आप सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 6 और 7 की कार्यपुस्तिका प्रवाह का कार्यपत्रक नंबर 73, 74 और 75। कार्यपत्रक नंबर 73 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। हम इन तीनों कार्यपत्रकों को आज हल करें उससे पहले मेरी अभी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो ये है दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पवन और समीर दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। पवन कह रहा है दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं। समीर हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। पवन कहता है तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। समीर ने कहा इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। पवन मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर ने कहा पर क्यों। पवन ने कहा पटाखों से प्रदूषण फैलता है। फिर समीर कहता है पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। पवन ने कहा पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं हैं। पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती है। फिर पवन कहता है जब तू सब जानता है तो। समीर ठीक है मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। तो इस तरह दोनों दोस्त बात कर रहे हैं। अब इसका जो पहला प्रश्न है वह है प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण वायु, जल, मिट्टी आदि में हानिकारक तत्वों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है कौन कौन से प्रदूषण हम और हमारी पृथ्वी प्रभावित हो रही है। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी पृथ्वी प्रभावित हो रही है। तो इसमें आएगा हम और हमारी धरती जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हो रही है। तीसरा प्रश्न है हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो हम प्रदूषण के दुष्प्रभावों को बताकर लोगों को इन्हें रोकने के लिए जागरूक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पटाखे बड़े बूढ़ों और बीमार लोगों को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं। तो पटाखों से निकलने वाली धुआं से इन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और पटाखों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी होती है। साथ ही सांस लेने में भी तकलीफ होती है। प्रश्न नंबर 5 है आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं। तो हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इस प्रकार दिवाली मनाते हैं। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 74 की ओर। तो कार्यपत्रक नंबर 74 की दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए या लिखिए। तो यहाँ एक छोटी सी कविता लिखिए, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले कांटे चुभे कलियाँ खिलें, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इसका पहला प्रश्न है कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा गया है। तो पहली लाइन के अनुसार कवि ने जीवन का सच्चा सच संघर्ष को कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि जब जीवन में कोई भी समस्या आए तो हमें उससे लड़कर अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है कांटे और कलियां किसका प्रतीक है। तो कांटे दुख का और कलियां खुशी का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 है कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि के अनुसार जीवन एक संघर्ष है जिसमें हमें सुख और दुख में हंसकर उनका सामना करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है हार सच शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हार का विलोम होगा जीत और सच का विलोम होगा झूठ। प्रश्न नंबर 6 है ता प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाइए। तो लघु में ता जोड़कर लघुता बन गया, महान में ता जोड़कर महानता बन गया, दरिद्र में ता जोड़कर दरिद्रता बन गया और पवित्र में ता जोड़कर पवित्रता बन गया। इस प्रकार हम ता शब्द या ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 75 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 75 में भी वही दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें यहाँ गद्यांश है
भारत एक महान देश है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है। वन, उपवन और उद्यान फूल, फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है जो हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब इसके ऋणी हैं। तो पहला जो इसका प्रश्न है वह है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा हिमालय भारत का गौरव। प्रश्न नंबर 2 है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। तो जलदान का मतलब यहाँ पर है जल का दान करना। तो अन्न दान का होगा अन्न का दान करना। भूमि दान का मतलब होगा भूमि का दान करना। नेत्रदान का मतलब होगा नेत्र का दान करना। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। तो हिम प्लस आलय दूसरे नंबर का संधि विच्छेद इसमें सही है, उस पर हम राइट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 5 है, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली है, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। दूसरी है, हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटियां मिलती है। तीसरी है, हिमालय से नदियों का उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 6 है, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है? तो हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना है। प्रश्न नंबर 7 है, प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी तूफानों से, खड़े रहो तुम अविचल और अटल होकर सब संकट तूफानों से। प्रश्न नंबर 8 है, अटल और अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो इसमें जो उपसर्ग है दोनों ही शब्दों में अ उपसर्ग है, और अटल में मूल शब्द है टल और अमर में मूल शब्द है मर। हम जानते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कार्यपत्रक नंबर 73, 74 और 75 हल किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।